हेलो, मैं समी बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। लगता है बरखुरदार तुमने मुझे पहचाना नहीं। पहचान गया हूँ, लेकिन आपने मुझे फ़ोन क्यों किया? बेटा, तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया है मैंने। मुझे क्या हुआ? वो अरूज बेटी ने बताया था कि तुम बीमार हो, तो इसलिए फ़ोन किया था। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सेहत के बारे में फ़िक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन करने का बेहद शुक्रिया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है। आप अंदर आए ना। अंदर आ जाओ। अब आई एम सॉरी, मैं इस तरह बगैर बताए चला आया यहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। तुम्हें कैसे यकीन था कि मैं आऊँगा? मुझे अपनी मोहब्बत से की हुई दुआ पर यकीन था। मतलब? आपको क्या लगता है आप यहाँ खुद से आए हैं? आपको मेरी मोहब्बत खींच कर लाई है। उजाला, मैंने यूनिवर्सिटी में सबके सामने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, इतनी इंसल्ट की, और तुम हो कि वहीं की वहीं अटकी हुई है अभी तक। मोहब्बत तो मोहब्बत ही रहती है ना। मोहब्बत? ये मोहब्बत होती क्या है बाय द वे? मोहब्बत ये होती है कि आप आज यहाँ पर खड़े हैं। मैं इसलिए यहाँ पर आया था कि उस दिन यूनिवर्सिटी में तुम गुस्से में जो कुछ कह के गई थी, मुझे डर था कि तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। अगर आप आज यहाँ ना आते ना तो मैं उठा लेती। यार तुम अजीब लड़की हो, मतलब बहुत अजीब हो। मुझे आपकी मोहब्बत ने अजीब कर दिया है। मैं अजीब नहीं थी, मैं भी आम लड़कियों जैसी थी, लेकिन आपकी मोहब्बत पता नहीं क्यों इतनी अजीब हो गई। मैंने तुम जैसी लड़की कभी नहीं देखी। देखेंगे भी नहीं। मेरा मतलब है मेरे जैसा इतना ज्यादा कोई प्यार करेगी तब देखेंगे ना। अच्छा, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अगर मैं कहूँ आप यहाँ से ना जाए तो? नहीं, जाना तो है ना। मैं दुआ करूंगी आप कभी ना जाने के लिए मेरे पास आ जाए। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आईना, तू ही रूबरू। तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो। मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चढ़े, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो। मैं जो दिल कहूँ तो तेरा दिल चढ़े, मैं कहूँ तो फिर
उजाला, उजाला कौन है? जी आप ही। कौन था? मेरा यकीन, मेरी मोहब्बत। मैंने कहा था ना आपको कि मेरे ताबीज फहद के पर बन जाएंगे और उन्हें उड़ाकर मेरे पास ले आएगी। फहद आया था? हाँ, मेरी ताबीजों की बदौलत वो खुद चलकर मेरे पास आए। तो तुमने उसको मुझसे मिलवाया क्यों नहीं? अच्छा, अब आएंगे ना तो जरूर मिल पाऊंगी। वो ये कहकर गया है कि वो दोबारा भी आएगा। ये तो पहले भी नहीं कहा था, लेकिन अब जो आएंगे ना वो भी मेरे ताबीज, मेरे अमल और मेरी दुआओं के बदौलत आएंगे। कौन है? अंदर आओ। नहीं, अकेला हूं इसलिए अंदर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पप्पू ने कहा है कि वो तुम्हारी शादी तय कर रही है, इसलिए यहां मेरा अकेला आना ठीक नहीं है। एक मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी मोहब्बत में अंधा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा किसी गैर मुल्की अमीर शख्स से मुकाबला होगा तो वो जीत जाएगा। मैं तो यही समझता रहा कि मोहब्बत जीतती है। कैसी बातें कर रहे हो रजा? वही जो सच है, वही जो तुम सुन रही हो। अमेरिका जाने की ख्वाहिश में तुमने मेरे अरमानों से खेला, मेरा दिल तोड़ा, लेकिन तुम मेरा मजाक उड़ा के मुझसे बेवफाई करके सुकून से रह पाओ? नहीं, तुम्हारी भूल है ये। लेकिन मुमानी ने तो कहा था कि वो तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी है। अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए अम्मी की बातों को कोट मत करो। अम्मी ने मंगनी का नहीं कहा था। अम्मी ने कहा था कि अरूज की शादी के बाद वो मेरी शादी का सिलसिला तय करेंगी। ऐसा नहीं है रजा, उन्होंने हमें बकायदा तौर पर लड़की दिखाई थी और बस बहुत हो गया। तुम जाओ अमेरिका, घूमो फिरो, हवाओं में उड़ो, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें हमेशा के लिए खुदा हाफिज। रजा, रजा! अगर मैं कहूँ आप यहाँ से ना जाए तो आपने जैसा कहा वैसे ही हुआ बिल्कुल। फाहद मुझसे मिलने आए, फाहद आ गए मुझसे मिलने। वजीफे करती रहना और अमल करती रहना, तुम्हारे सारे रास्ते सीधे हो जाएंगे। अभी तो वो सिर्फ एक दफा आया है, हम उसे तुम्हारे कदमों में बिठा देंगे। कदमों में तो मैं उनके हूँ, सच में। वो आए तो शायद मैं उनसे बात करना भी भूल जाती, अगर आपकी दी हुई ताकत मेरे साथ ना होती। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। खुदा हाफिज़।
भाभी भाभी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, फहद मुझसे खुद मिलने आए, खुद चलकर मेरे पास आए। मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। फिर वही पागलपन? मोहब्बत पागल ही तो कहते थे, और मैं पागल हो चुकी। अगर मुझे पता होता ना कि फहद मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मैं सारे रास्ते में गुलाब के फूल बिछा देती। और वो जब उन फूलों पर चलते हुए आते, तो वही फूल मेरी मोहब्बत की गवाही देते। और फिर फहद मुझसे कहते, उजाला, मुझे यकीन आ गया है, तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो। क्या हो गया? कुछ नहीं। आप तो ऐसे आए हैं जैसे किसी गैर के घर आए हो। किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है आपको? मुझे पहले ये बताओ, तुमसे किसने कहा है कि सरमत बीमार है? उसकी माँ ने कहा था, और फिर सरमत ने खुद उरूज को फोन करके बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ बोला है, बेवकूफ बनाया है हमें। आ गई तुम्हारी बेटी, पूछो इससे सच्चाई क्या है। आज जिस तरह उसने मुझसे बदतमीजी से बात की है, मेरे बस में होता तो मैं हर ताल्लुक खत्म कर देता। वो तुमसे जिस लहजे में मर्जी बात करे, लेकिन छोटे बड़े का अदब होता है, तमीज होती है। बहुत बदतमीजी की है उसने मेरे साथ। देखो, ये कुछ छुपा रही है हमसे। देखो, इसकी आंखों में आंसू गवाह है इस बात के। उरूज, क्या कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू? क्या कुछ छुपाती रही हो तुम हमसे? नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों बदतमीजी की है तुम्हारे शौहर ने मुझसे? पूछो उससे। अबू, उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए चिड़चिड़े हो रहे होंगे। अरे तबीयत खराब नहीं है उसकी, कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? देखो सलीमा, जो बात मैं तुमसे कर रहा हूं ना, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो और समझो। ये सरमत की बीमारी का ड्रामा रचाया गया है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक। समी साहब, वो ऐसा क्यों करेंगे? यही सवाल तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो बीमार है तो सच बताने में हर्जी क्या, और अगर वो ठीक है तो वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? पूछो अपनी बेटी से कि सच्चाई क्या है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम्हारे अब्बू जो कुछ कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? मालूम नहीं अम्मी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, सरमत ने एक दफा भी मेरे साथ अच्छे तरीके से बात नहीं की। आंटी ने बताया कि अब्बू ने सरमत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा सलूक करते। क्या कह दिया तुम्हारे अब्बू ने? गोली मार दी उसे? हद हो गई भाई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और तुमने भी नहीं बताया मुझे। अम्मी, आंटी ने कहा कि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, और जो हमारी इज्जत खराब होगी उसे कौन संभालेगा? बेवकूफ लड़की आज खामोश होगी तो कल वो तुम्हारी खामोशी से फायदा उठाएंगे। अपने हक के लिए तो बोलती। अम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब देखिएगा, अब्बू ने जो सरमत को कॉल किया ना, उसका खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ेगा। कोई नहीं भुगतना पड़ेगा, मैं कल ही जाऊंगी जहां आरा के पास, उससे कहूंगी कि पहले के आंसू खुश्क नहीं होते और आ जाते। उनसे कहिएगा कि सरमत तो मुझसे बात ही नहीं करते, सिर्फ एक दफा कॉल की थी, अपनी तबीयत का बताया था कि ठीक नहीं है। इससे मुझे गुस्सा तुम पर आ रहा है। अरे वो कल की अकीला तुम्हारी जिंदगी में आई, इतनी अहम हो गई कि तुमने अपनी सगी माँ को कुछ बताना गवारा नहीं किया। अभी मुझे माफ कर दें,
अब तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? तुम सब ने मिलकर मेरी मिट्टी पलीत कर दी है। मैं तो थक चुकी हूं तुम जैसी औलादों से। आप भी, क्या ये सब कुछ सच है? इस बारे में आपको सब कुछ पहले ही बताना चाहिए था, जब सरमत भाई यहाँ पर थे। कैसे बताती? आंटी ने कहा था कि अब शौहर और ससुराल की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। किसी को क्या बताती? इतनी ना समझी की उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे, वैसे आप ही। उजाला, तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? उजाला, तुमने चिल्ले काटे, अमल किए, और फहद बिन मांगी दुआ की तरह तुम्हारे दरवाजे पर आके, क्या सरमत नहीं आ सकता? क्या वो मुझे अपने पास नहीं बुला सकता? क्यों नहीं? सब कुछ हो सकता है। तावीज़ों में इतनी ताकत है कि मुर्दे बोलने लगते हैं, संगदिल मोम हो जाते हैं। एक मोहब्बत को दिल से निकाल कर दूसरी मोहब्बत को दिल में डालने का हुनर रखते हैं तावीज़। मैं चिल्ले काटूंगी, अमल करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उजाला, उजाला, कौन है? अरे मैं हूं, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुलेगा, यहाँ से जाएं। उजाला, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। सलीमा, उजाला कहाँ है? अपने कमरे में नहीं? वो अंदर है, पढ़ रही है। तो फिर वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अब सो गई होगी, मैं भी उसी को आवाजें दे रही हूँ। अभी कह रही है पढ़ रही होगी, अभी कह रही हो सो रही होगी। देखो, जो बात भी है सच सच बताओ मुझे। नहीं, मुझे कह रही थी कि मैं पढ़ रही हूँ, अब वो दरवाजा नहीं खुल रहा तो सोचा सो गई होगी। ये नीचे क्यों नहीं पड़ती अपने कमरे में? आप खुद पूछ लीजिएगा इससे। उजाला, अब सुबह पूछ लीजिएगा ना। एक मिनट। सलीमा, कुछ जलने की बू आ रही है। कुछ जल रहा है? कहाँ? अंदर कमरे में। उजाला, उजाला बेटा, दरवाजा खोलो। क्या हो गया अबू? क्यों बार बार दरवाजा खटखटा रहे हैं? बेटा, कुछ जलने की बू आ रही है, अंदर कुछ जल रहा है। नहीं, अंदर क्या जलेगा? कुछ भी नहीं जल रहा। आ रही है ना? कुछ नहीं जल रहा। अरे बेटा देखो, कुछ जल रहा है। नहीं जल रहा अबू। लेकिन बेटा, ये धुआं सा है, ये क्या है? अब
वो मच्छरदानी जलाई थी ना, मच्छर बहुत हो रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा अच्छा। उजाला बेटा, तुम नीचे अपने कमरे में क्यों नहीं पढ़ती? नीचे बहुत शोर होता है। कैसा शोर? सबका शोर, आपका, अम्मी का, भाई का, सबका। बेटा, आइंदा तुम नीचे अपने कमरे में पढ़ो। पेपर्स कब हैं तुम्हारे? अभी टाइम है। बेटा, दिल लगाकर पढ़ा करो। तुमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है हमने। आग जलाई हुई थी ना तुमने? क्या जला रही थी? आप नहीं समझेंगे। मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। अरे कमरे में बिस्तर है, किताबें हैं, अगर आग लग गई तो? आग मत कहिएगा इसे, ये मेरी मोहब्बत का अलावा है। बंद करो अपनी बकवास और चलो नीचे। एक चीज बता रही हूँ, आइंदा जब मैं अमल कर रही हूँ तो मुझे परेशान मत कीजिएगा, वरना नतीजे की जिम्मेदार आप खुद होंगी। उजाला, मुझे इशारा हुआ है, आप ही के लिए आप परेशान नहीं होइएगा, आप ही का बुलावा आने वाला है। उजाला, अरे यार थैंक गॉड तुम कॉलेज आ गई। इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें आज देख के। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वैसे मसला क्या हुआ था, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? तबीयत तो ठीक है ना? तुम नहीं समझोगे। उजाला, तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई का कितना हर्जोर है और तुम यूनिवर्सिटी ही नहीं आ रही हो। और तुम्हारी ये शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस बात से कोई टेंशन भी नहीं है। बात बताऊं, मुझे टेंशन नहीं है। उजाला, अरे सो गुड टू सी यू। दैट्स ग्रेट, तुमने कॉलेज आना शुरू कर दिया यार। आपने बुलाया था, कैसे ना आती। तुमने बातें इतनी खतरनाक शुरू कर दी थी, मैं डर गया था, इसीलिए तो तुम्हारे घर चला आया था। सैरिश ने तो तुम्हारा एड्रेस दिया मुझे, क्यों सैरिश? वैसे उजाला, फाहद को देखकर यकीन नहीं आ रहा मुझे कि ये वही फाहद है जिसने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की थी और तुम्हें इतना रुलाया था। मेरे रोने का वक्त गया है। ये कैसे हुआ? ये सब मेरी दुआओं का असर है, मेरे वसीफों की बरकत और तावीज़ों का कमाल। तुमने देखा नहीं, फाहद की आंखों में मेरे लिए कितनी मोहब्बत थी, और उस दुआ को आंख उठाकर भी नहीं देखा फाहद ने। फाहद मेरा है, सर से पैर तक मेरा। कमाल है भाई। अच्छा खैर, मैं चलती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। कहाँ? कैफेटेरिया में। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो वहाँ है? जब मोहब्बत होती है ना, तो दिलों को रोशनी मिल जाती है, सब दिखाई देने लगता है, लहजे नजर आने लगते हैं। अब देखो, उसने जाते जाते मुझे सिर्फ देखा, कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया। खैर मैं चलती हूँ, मेरा इंतजार कर रहा होगा। बाय बाय। दुआ, ये क्या हो रहा था? क्या हो रहा था?
तुमने देखा नहीं फहद ने तुम्हें किस तरह इग्नोर किया? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। क्या मतलब? मेरी और फहद की मंगनी खत्म हो चुकी है। डोंट टेल मी यार। मंगनियां टूटती नहीं है क्या? मंगनियां टूटती हैं, लेकिन मोहब्बत के इस इंजाम पे बहुत दुख हो रहा है। मोहब्बत होती तो ऐसा होता ही ना। तुम तो फहद से बहुत मोहब्बत करती थी। मोहब्बत चाहत सिर्फ लफ्ज है, शैतान के झांसे। ताल्लुकात में पहली शर्त इज्जत है, वादों की पासदारी। और जो शख्स इस पे पूरा ना उतर सके, उसे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे मालूम। वो कैसे? मैंने बताया था तो। नहीं, फिर भी मालूम। हैरत। हैरत नहीं, मोहब्बत है। और मोहब्बत में तो सहीफे उतरते हैं, दो दिल एक होकर धड़कते हैं। मुझे कैसे न पता होता। Amazing. मोहब्बत अमेज ही कर देती है। अब देखिए ना, जैसे मुझे कर दिया। आपके अलावा ना कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई। वैसे एक बात होता है, डॉक्टर तुम बनो ना बनो, लेकिन शायरा जरूर बनोगी। एनीवेज, चाय पियोगी? नहीं, रोजे से हूँ। रोजा? किस चीज का? मन्नत का रोजा है। मन्नत मानी थी कि अगर आप मुझसे मिलने आएंगे तो रोजे रखूंगी। और आज तो पहला है। और कितने रखोगे? 6 और है। फिर तो बहुत कमजोर हो जाओगी मेरी मोहब्बत। मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं है। और मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। So don't worry. आप तो कुछ ऑर्डर कर लें। रोजेदारों के आगे ऑर्डर करता हुआ अच्छा लगता है। मैंने तो खूब ठोक बजाकर, पहले आपसे पूछकर, फिर रूज की शादी सरमत से की थी। तो मसला क्या है? चला गया, ना बुलाता है ना फोन करता है। और तो और उनका घर भी किराए का था। मेरे तो मियाँ सुबह शाम मुझे ताने देते। ये बात तो जानती हो ना तुम कि तुम्हारी नंद सारे काम बिगाड़ देती है तुम्हारे। ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, अपनों की लगाई हुई आग होती है, गैरों को क्या पड़ी किसी के घर आग लगाने की। अब क्या होगा? तुम्हारी नंद ने अपनी बेटी के नसीब खोलने के लिए तुम्हारी बेटी के नसीब बांध दिए हैं। अपनी बेटी को सुख देने के लिए अरूज के सुख दुख में बदल दिए हैं। सुना मी आपने? बहुत मुश्किल अमल करवाया है, ऐसा अमल जिसका कोई सिरा हमें भी नहीं मिल रहा। बहुत मुश्किल हसार खींचा है तुम्हारे दामाद के इर्द गिर्द। कोई तो तोड़ होगा। इनके पास हर अमल का तोड़ है, क्यों फिक्र करती हो? फिक्र ना करूं तो क्या करूं? मेरी तो जान सूली पे टंगी है। बस
तुम्हारी मुश्किल के दिन अब खत्म हो गए। जो चाहोगी वही पाओगी। जो वार तुम्हारे दुश्मनों ने तुम पर किया है उन पर उल्टा पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। अब उनको खुद भुगतना पड़ेगा। मेरी किस्मत, अच्छा सोचती हूँ बुरा होता है। तस्वीरें लाओ सबकी, तुम्हारी नंद, उसके दामाद और उसकी बेटी की। सारा और मरियम की तस्वीरें तो ले आऊंगी, लेकिन उसके दामाद की घर जाओ, उनके घर से मिलेगा सब कुछ। लेकिन कह दिया ना, क्यों फिक्र करती हो? सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब मैं ज़ारा से तस्वीरें कैसे लाऊं? वो देगी भला? तुम जाकर तो देखो ज़ारा के घर। जहारा का हाथ है तुम पर। उसने कहा है काम हो जाएगा, तो क्यों फिक्र करती हो? हाँ, कहा तो है उसने, लेकिन जाऊं कैसे? इतने अरसे से तो मैं ज़ारा के घर गई नहीं। सलीमा, क्या नाम के अपनी मजबूरी के लिए जाना पड़ेगा। तुम लोग जाओ ज़ारा के घर, मुझे कोई काम है, मैं जा रही हूँ। कहाँ? बहू को डॉक्टर पे लेके जाना है, इसको चेक करवाना है। इन लोगों के चोंचले ही नहीं खत्म होते। अच्छा, अल्लाह के हवाले हैं, फिक्र ना करना। चल। अम्मी, मैंने सोच लिया। क्या? कि हमें फुप्पो की तरफ कैसे जाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया ज़ारा? सलाम का जवाब नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ारा? तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे जानती नहीं हो। अब तो जान ही गई। अम्मी बता रही थी कि मरियम की बात तय हो गई है, तो हम मुबारक देने चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बात पक्की हो गई, तुमने हमें बुलाया नहीं। देखो, हम खुद ही आ गए। चलिए अंदर चलकर बैठते हैं। हाँ चल। आइए भाभी, बैठिए। अच्छा और घर में सब ठीक है? हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। तुमने तो मियाँ के साथ चले जाना था, गई नहीं? वीज़े के इंतज़ार में। अब तुम्हें पता चलेगा ना ज़ारा, जब मरियम भी वीज़े के इंतज़ार में बैठेगी। जो सबके साथ होता है वही मरियम के साथ होगा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? अरे मरियम, कोई तस्वीर तो दिखा दो, हमें भी पता लगे हमारे दूल्हा भाई कैसे हैं। बेटा दिखा दो। अच्छा, और बताओ माँ, बड़ी बुझी बुझी सी लग रही है ज़ारा, तबीयत ठीक है ना? जी भाभी। अच्छा, हाँ। भाई कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, खुशबाश। ये रहा एल्बम। थैंक यू। तुम ये देखो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा, हाँ, आप केक भी लेती जाओ। हाँ। आप ज़रा, रुखसती का कब तक इरादा है? जब नसीब में होगा। अम्मी देखें, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ना? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है ना तीनों। फुप्पो, मैं ये तस्वीर ले लूँ? मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं तुम्हें कॉपी करवा कर दे दूँगी।
प्लीज़ पप्पो, पता नहीं मैं कल चली जाऊँ या परसों। कॉपी करवाने में पता नहीं कितने दिन लग जाएं। मुझे दे दें प्लीज़। अच्छा चलो रख लो। थैंक यू सो मच। अल्लाह, देखो ज़रा कैसी खुश हो रही है। उरूज और मरियम का प्यार भी तो बहुत है ना हमेशा से। अब शादियां भी आगे पीछे हुई, अब ब्याह के भी दोनों की दोनों बाहर ही जा रही हैं। रज़ा की शादी अब कब कर रही हैं? अभी तो उरूज चली जाए ना बाहर, फिर अभी तक तो मैं उरूज में मसरूफ़ रही ना। पहले इसकी शादी और अब इसकी रुखसती, इसे भेज के फिर बरी बनाऊंगी मैं बेटे की। बड़ी अजीब बात है। भाई और रज़ा तो इनकारी हैं। वो तो कहते हैं कि रज़ा की बात कहीं तय नहीं हुई। वो ज़हरा, मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई ने ना तुम्हारी मोहब्बत में बताया नहीं होगा कि कहीं तुम्हें दुख ना हो। फिर भी भाभी, मंगनी हुई है, उम्र भर का फैसला है ये। अरे भाई, शादी होगी तो दुनिया देखेगी, तुम भी देख लेना। फूफो, ये 3 तस्वीरें ली हैं मैंने। मरियम, तुम तो अपनी मंगनी पे बहुत ही प्यारी लग रही थी। अच्छा सुनो, मैंने ना पप्पो से कहा कि ये 3 तस्वीरें ले ली हैं। लेकिन तुम इन तस्वीरों का क्या करोगी? वो जब तुम्हारी याद आएगी ना तो मैं इन्हें देख लिया करूँगी। अल्लाह, उरूज कैसी उदास हो रही हो तुम अभी से।